हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्केल। कल हम लोगों ने स्केल देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में, और उसका रिप्रेजेंटेशन देख लिया था कि कैसे करते हैं। श्रंक स्केल का कंसेप्ट देख लिया था। रिप्रेजेंटेशन को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि इंजीनियस स्केल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। इंजीनियस स्केल वो कैसे था कि ग्राउंड वर्सेस मैप की दूरी लिख दे रहे थे कि 1 मीटर ऑन ग्राउंड इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर ऑन मैप। फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन था। वो क्या था? वो फ्रैक्शन के फॉर्म में था 1/100 फॉर एग्जांपल। इसी मैप के लिए इसके लिए 1/100 बनेगा। ये मैप लेंथ डिवाइडेड बाय ग्राउंड लेंथ था। तीसरा था ग्राफिकल स्केल, जो जिस पे श्रिंकेज या स्वेलिंग का कोई असर नहीं पड़ रहा था। ग्राफिकल स्केल में मैप में ही एक स्केल बना रहता है। अगर मैप श्रिंक करेगा तो वो स्केल भी श्रिंक करेगा, अगर मैप स्वेल करेगा तो वो स्केल भी स्वेल करेगा। तो ये तीन देख लेते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्केल। तो देखिए, टाइप्स ऑफ स्केल में सबसे पहला एक चीज़ जो है कि स्केल दो तरह के, सबसे मेन तो ये पहले देखिए कि एक होता है प्लेन स्केल। समझेंगे प्लेन स्केल क्या? जिसमें केवल 2 यूनिट आपको डिफाइन की गई हो, केवल 2 यूनिट। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग की जो हम लोग जो घर में इस्तेमाल करते हैं, स्केल होता है जो नापने के लिए डिस्टेंस जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें सेंटीमीटर और mm बस 2 रहता है। तो 2 यूनिट को रिप्रेजेंट करने वाला प्लेन स्केल। तो इसका जो की पॉइंट है वो यही है कि ये 2 डायमेंशंस को दिखाता है। फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर के साथ mm, या ऐसे कुछ भी ले लीजिए। सेंटीमीटर के साथ mm हो गया, मीटर डेसीमीटर, ठीक है, या माइल्स पर लॉन्ग। ठीक है, ये 2 यूनिट को एक साथ दिखाता है। ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव। इसका ये की पॉइंट यही है प्लेन स्केल का। दूसरा स्केल होता है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल में क्या बात है कि ये 3 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स को, या 3 कॉन्जिक्यूटिव डायमेंशन बोल लीजिए, 3 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। मतलब एक तरह से 100, 10th, वंस, ये तीनों चीज़ को दिखाती है, 3 पार्ट में दिखाती है। ठीक है। फिर दूसरा हम लिखना चाहें तो यूनिट, 10th, 100 इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करती है। यार्ड, फीट, इंचेस, यार्ड, फीट्स, इंचेस, ये होती है। तो इसका की पॉइंट ये है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव डायमेंशन या 3 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट। और डायगोनल और प्लेन स्केल में ज़्यादा एक्यूरेट होता है हमारा। एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है डायगोनल स्केल की। डायगोनल स्केल की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन स्केल। ठीक है। अब इसमें हम लोग को नहीं जाना कि कैसे मेज़र करता है, कैसे यूनिट टेक करेंगे, वो उतना डिटेलिंग में यहाँ पर नहीं जाने की ज़रूरत है। यहाँ पे इतना काफ़ी है कि ये जो की पॉइंट है कि प्लेन स्केल 2 डायमेंशन, डायगोनल स्केल 3 डायमेंशंस। ठीक है, डायगोनल स्केल 3 डायमेंशन होता है और प्लस इसमें ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है। अब अगला वर्नियर स्केल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लेक्चर का यही की पॉइंट है। तो देखिए वर्नियर स्केल क्या है। वर्नियर स्केल एक स्पेशल टाइप ऑफ स्केल है जिसमें 2 तरह के स्केल लगे रहते हैं, एक वर्नियर और एक मेन स्केल। ठीक है। पहले हम लोग जो रीडिंग लेते हैं वो मेन स्केल पे लेते हैं, जहाँ पे हमारी रीडिंग मिली। तो टोटल मेज़रमेंट जो हमारा होता है वो मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल मेज़रमेंट होता है। कि वर्नियर स्केल से जो एक मेज़रमेंट आएगा वो मेन स्केल से आएगा। तो इसको करते कैसे हैं?
अब जैसे हमने रीडिंग ली कोई चीज़ें, फॉर एग्जांपल ये स्केल बनी है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो हमारा वर्नियर स्केल की डायमेंशन थोड़ी अलग होती है, उनके बीच में जो गैप होता है, डिविजन्स के बीच में गैप होता है थोड़ा अलग होता है, मेन स्केल के बीच के डिविजन्स के गैप अलग होते हैं। तो कुछ ऐसा होगा कि हमारा जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेंथ है यहाँ पे आके रुकी, तो हमको मेन स्केल पे एक रीडिंग मिल गई 4 mm। तो मेन स्केल पे रीडिंग हमको मिल गई, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, मेन स्केल पे रीडिंग मिल गई हमको 4 mm। ठीक है। अब हमें, क्योंकि हमें सब पार्ट भी काउंट करना है, एक्यूरेट थोड़ा सा और कि दशमलव में भी जाना है, तो वो जो हमको रीडिंग देगा वो वर्नियर स्केल पे देगा। वर्नियर स्केल पे कैसे देगा कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 0 है, तो वर्नियर स्केल का कौन सा, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, तो कौन सी रीडिंग अगली रीडिंग वर्नियर स्केल की मेन स्केल की रीडिंग से एग्जैक्ट मैच कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये जो 3 वाली है, 3 वाली एग्जैक्ट मैच कर गई, ये दोनों एकदम ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग हो जाएगी लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर रीडिंग। वर्नियर रीडिंग आएगी 3 mm। ठीक है, लीस्ट। अब लीस्ट काउंट क्या है कि लीस्ट काउंट वो होता है वो छोटी यूनिट जो स्केल मेज़र कर सके। जनरली हम लोग वर्नियर कैलिपर जो होता है, वर्नियर कैलिपर जो होता है उसकी लिस्ट काउंट होती है 0.025 mm। तो उस हिसाब से देखेंगे तो 0.025 mm इंटू 3 तो 0.075 हो जाएगा। तो वर्नियर रीडिंग हो जाएगी 0.025 इंटू 3 दैट इज़ 0.075 mm। तो हमारा टोटल रीडिंग हो जाएगी 4 + 0.075 mm, तो हो गया 4.075 mm। तो इन दिस वे वर्नियर स्केल मेजरमेंट करता है कि क्या 2 स्केल होते हैं, वर्नियर स्केल, मेन स्केल। मेन स्केल से रीडिंग लिए, फिर जहाँ पे रीडिंग मिली वहाँ पे देखेंगे 0 मैच कर रहा है वर्नियर से, फिर वहाँ से हम लोग क्या कहते हैं 0 मैच भी ना करे तो भी चलेगा, मेन रीडिंग से फिर हम लोग वर्नियर पे आएंगे, फिर वर्नियर का जो स्केल पॉइंट, जो स्केल रीडिंग मेन स्केल से एग्जैक्ट मैच करेगा वो वर्नियर रीडिंग होगी, उसको हम लोग लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा वर्नियर मतलब वर्नियर की तरफ से मेज़रमेंट मिल जाएगा, वर्नियर स्केल मेज़रमेंट। वर्नियर स्केल मेज़रमेंट को हम लोग मेन स्केल से ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल मेज़रमेंट आ जाएगी। तो अब मेन काम इसमें जो है वर्नियर स्केल में, ये एक्यूरेट तो है, इसका लीस्ट काउंट आप देख सकते हैं 0.025 तक जा रहा है, तो एक्यूरेट तो है। तो इसमें अब मेन चीज़ आपका जो आएगा कि मेन स्केल तो निकाला जा सकता है तुरंत, जैसे वर्नियर स्केल की भी रीडिंग हम लोग ले लेंगे तुरंत फील्ड में देख के। लीस्ट काउंट, ये जो है लीस्ट काउंट, ये कैसे निकलेगा, लिस्ट काउंट कैसे निकलेगा कि सबसे छोटी से छोटी डिवीज़न कैसे हम लोग क्या हो सकती है वो, तो वो लिस्ट काउंट डिपेंड करता है आपका कि किस तरह का वर्नियर स्केल है, उसके हिसाब से। बात अलग है कि फार्मूला सेम ही आएगा सबका, अभी देखेंगे हम लोग। तो लीस्ट काउंट बहुत ज़्यादा मैटर कर जाएगा यहाँ पे। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्नियर। सबसे पहला है डायरेक्ट वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर में जो साइज़ ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न है, मतलब वर्नियर स्केल के बीच में जो डिविजन्स हैं उनका जो साइज़ है वो साइज़ ऑफ मेन स्केल डिवीज़न से कम होंगे। ये कह सकते हैं जैसे कि 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न मिलके 9 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर, 9 मेन स्केल के पे रीडिंग के बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू वी इजक्वल टू n-1 s, मतलब जो मेन स्केल पे डिवीज़न है, डिवीज़न में आप लोग समझ जा रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो ये देखिए, जैसे ये दो जो रीडिंग है इसके बीच की जो गैप है दैट इज़ डिवीज़न। तो मेन स्केल की जो गैप है उसको s से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वर्नियर में जो गैप है दो के बीच में उनको v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। तो पहला डायरेक्ट वर्नियर में वर्नियर स्केल डिवीज़न लेस देन मेन स्केल डिवीज़न। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि n इंटू वी इक्वल टू n-1 s, इस प्रकार से है कि n इंटू वी इक्वल टू n-1 s। तो यहाँ से लिस्ट काउंट क्या होगा, लिस्ट काउंट होता है कि मिनिमम कितना नाप सकते हैं, तो मिनिमम होता है s माइनस वी, जो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, वर्नियर स्केल डिवीज़न और मेन स्केल डिवीज़न के बीच में जो डिफरेंस होता है वही हमारा लिस्ट काउंट होता है। तो s माइनस वी करेंगे तो इस इक्वेशन का फॉर्मूला फॉलो करके निकालेंगे जब, तो लिस्ट काउंट बन के आएगी s/n, s वेयर s इज़ द मेन स्केल डिवीज़न
एंड n इज द नंबर ऑफ वर्नियर्स, ठीक है। S इज द मेन स्केल डिवीजन एंड n इज द नंबर ऑफ वर्नियर्स। तो यहाँ से लिस्ट काउंट निकला। दूसरा क्या है, रेट्रोग्रेड वर्नियर। रेट्रोग्रेड वर्नियर में बस अब मेन स्केल डिवीजन छोटा है, वर्नियर स्केल डिवीजन बड़ा है, v इज ग्रेटर देन s हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि n इंटू वी मतलब 10 इंटू वी एक तरह से 11 इंटू एस के बराबर है। तो 10 इंटू वी इज इक्वल टू 11 इंटू एस, या जनरल फॉर्म में बोले तो n इंटू वी, n वर्नियर डिवीजन इज इक्वल टू n प्लस 1 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे भी वही अगेन डिफरेंस जो है वो लिस्ट काउंट है, तो लिस्ट काउंट यहाँ पे भी बन के निकलेगा s अपॉन n। आप ये देख सकते हैं ये दोनों फार्मूला इस्तेमाल करके बना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगा s अपॉन n। फिर तीसरा आता है एक्सटेंडेड वर्नियर। एक्सटेंडेड वर्नियर थोड़ा सा और एक्सटेंडेड ही नाम में ही एक्सटेंडेड है, तो इसका जो वर्नियर स्केल डिवीजन है छोटा तो है लेकिन कुछ ज़्यादा ही छोटा है। कितना छोटा है, 2 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन से छोटा है, मतलब मेन स्केल डिवीजन के 2 टाइम्स से भी छोटा है। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि NV इज इक्वल टू 2n माइनस 1s, मतलब अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि 10V इज इक्वल टू 20 माइनस 1s, मतलब 19s से बराबर, ऐसे करके इतना छोटा है। तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस है उसी के बराबर आएगा 2s माइनस v, ठीक है। तो डिफरेंस जब आएगा तो उसकी भी वैल्यू यहाँ पे s अपॉन n आएगी। और एक्सटेंडेड के लिए एक की पॉइंट ये याद रखिएगा कि ये एबने लेवल में इस्तेमाल होता है। एबने लेवल एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, उसमें इस्तेमाल होता है। फिर एक आता है डबल वर्नियर। तो देखिए डबल वर्नियर क्या है कि अगर दो मेन स्केल हैं और मतलब 2 डायरेक्शन में मेन स्केल 2 हैं और वर्नियर रीडिंग दोनों साइड है, ठीक है, तो डबल वर्नियर है। अगर सिंगल साइड है तो सिंगल वर्नियर, ठीक है। ये थियोडोलाइट में इस्तेमाल होता है। डबल फोल्डेड वर्नियर क्या होता है, इसी का हाफ लेंथ, इसी का कंबाइंड हाफ लेंथ जो है वो डबल फोल्डेड वर्नियर होता है। टोटल लेंथ इज हाफ ऑफ कंबाइंड लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग डबल वर्नियर। ये सेक्सटेंट में इस्तेमाल होता है। सो इन दिस वे हम वर्नियर यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। वर्नियर स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब आगे बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें स्केल से रिलेटेड, फिर स्केल ख़त्म। जैसे क्या कि अगर ग्राउंड और मैप की बात करें, लीनियर स्केल तो हम जानते हैं कि लेंथ ऑन मैप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो लीनियर डायमेंशन में LG इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्केल इंटू LM, ठीक है। LG इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्केल इंटू LM, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ करेक्शन में करूँगा, ये S नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में 1/s वाला S है। अब ये तो अब मैं कह सकता हूँ जैसे वो इसका फॉर एग्जांपल अगर आपका स्केल है 1/100 तो S की वैल्यू हो गई 100, ये ऐसा है कुछ, ठीक है। तो लीनियर डिमेंशन क्या हो गया, LG इक्वल टू S इंटू LM। एरियल डिमेंशन में अब स्केल क्या हो जाएगा, स्केल का भी स्क्वायर हो जाएगा, S स्क्वायर इंटू AM। वॉल्यूम डायमेंशन में बात करें तो ग्राउंड में वॉल्यूम इक्वल टू S क्यूब इंटू V है, ये ध्यान रखना होगा। कुछ और ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि टाइप्स ऑफ सर्वे एंड करस्पॉन्डिंग RF वैल्यू। बिल्डिंग सर्वे 1:1000, बिल्डिंग सर्वे में 1:1000, टाउन प्लानिंग में 1:5000, रूट सर्वे में 1/10,000, 1:10,000, और टोपोग्राफी सर्वे बहुत पूछता है 1:25,000 से लेके 1:250,000, 1:25,000 से लेके 1:250,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर मैं बात करूँ जो कुछ और मैप और उनके स्केल, ये इंजीनियर्स स्केल फॉर्म में है कि मैप अगर जोग्राफिक मैप है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 160 किलोमीटर। जोग्राफिक मैप में क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 160 किलोमीटर। लोकेशन मैप में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर से 25 मीटर। फिर टोपोग्राफिक में 1 सेंटीमीटर 2.5 किलोमीटर के बराबर, और फॉरेस्ट मैप में 1 सेंटीमीटर 0.25 किलोमीटर के बराबर। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, ये इसको याद कर लीजिएगा। एक और कुछ एक्स्ट्रा है, ये यूनिट्स हैं कुछ, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये यूनिट भी याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। होप करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो। थोड़ा नॉइज़ होगा क्योंकि मेरे तरफ नॉइज़ इस समय ज़्यादा है, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। आपसे अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।